नमस्कार, मेरा नाम मनीषा साहू। मैं 8वीं कक्षा की छात्री हूँ। मैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। करमचंद गांधी और पुतलीबाई के संतान थे महात्मा गांधी। उन्होंने सन 1869 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर नामक एक शहर में जन्म ग्रहण किए थे। उनके पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। इसके बाद मोहनदास ने भावनगर के शामलदास कॉलेज में दाखिला लिया, पर खराब स्वास्थ्य और गृहवियोग के कारण वह अप्रसन्न की रहे और कॉलेज छोड़कर पोरबंदर वापस चले गए। सन 1893 में एक भारतीय फर्म से नेटल में 1 वर्ष के करार पर वकालत का कार्य स्वीकार कर लिया। वर्ष 1914 में गांधी दक्षिण अफ्रीका के भारत वापस लौट आए। इस समय तक गांधी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। 1906 में रंगभेद नीति के खिलाफ जुलूम में सत्याग्रह आंदोलन किए थे। सन 1918 में गांधी जी चंपारण और खेड़े सत्याग्रह आंदोलन किए थे। 1919 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किए थे। सन 1920 ईस्वी में अंग्रेजों के दमन नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन किए थे। सन 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष बने, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज के नए नाम से गठित किया गया। सन 1922 से 1926 ईस्वी तक राजद्रोह मुकदमा चलाकर 2 साल तक जेल में रखा गया। बाद में इन्हें मुक्त कर दिया गया। सन 1930 ईस्वी में नमक कर के विरोध में दांडी मार्च यात्रा, जो कि काफ़ी सफल रहा। 1932 में हरिजन आंदोलन चलाए थे। 1933 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। 1939 में भारत छोड़ आंदोलन किए थे। सन 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जो आज़ादी की लड़ाई के काफ़ी निर्णायक साबित हुआ। 1946 ईस्वी में द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्त के लिए कांग्रेस पर दबाव की। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी और अन्य नेताएं मिलकर देश की स्वाधीनता की थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रेंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई थी। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे जब उनके हत्यारा नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसे माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकल अंतिम शब्द थे। नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। अब हम लाल बहादुर शास्त्री के विषय में जानेंगे। मुर्सिंग शारदा प्रसाद और राम दुलारी देवी के पुत्र लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने सन 1904 2 अक्टूबर मुगल सराय उत्तर प्रदेश भारत में जन्म हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से
शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। 1915 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। लाल बहादुर शास्त्री ने 2 नारा लगाए थे। उन दोनों नारा ये है। कहूँगा कि 2 लगें, 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।